हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत आसान और प्यारा सा बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉटन यार्न ली है, 11 नंबर सिलाई, 11 नंबर नीडल्स। और इस पैटर्न के लिए आपने जो फंदे लेने हैं, देखिए अगर आपको ये सिमेट्रिकल बनाना है तब तो 14 के मल्टीपल और 9 एक्स्ट्रा लेंगे, और अगर एसिमेट्रिकल बनाना है जैसे कि कार्डिगन वगैरह में यूज़ करने के लिए हम एसिमेट्रिकल बनाते हैं, तब हमने 14 के मल्टीपल में 2 एक्स्ट्रा लेने हैं, 14 के मल्टीपल में 2 एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 14 प्लस 2। जैसे मैंने यहाँ पे 16 फंदे लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमने 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, पर्ल 3, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, नेक 1, फिर 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 3। तो ये हमने 7 फंदे ऐसे बुन लिए, 3 उल्टे एक सीधा, 3 उल्टे। अब हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे। नेक्स्ट 7 स्टिचेस, 2 3 4 5 6 एंड 7। और देखिए, जो हमने स्लिप करने के बाद ये 14 फंदे बुने, जिसमें से 3 उल्टे एक सीधा, 3 उल्टे, फिर 7 सीधे। ये 14 फंदे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग दीज 14 स्टिचेस, पर्ल 3 निट 1, पर्ल 3 निट 7। कीप रिपीटिंग। लास्ट में हमारा एक फंदा रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर ली। रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से पहले फंदे को स्लिप किया। अब हमारे फंदे जैसे हमने बुने हैं और जैसे इस तरफ से दिख रहे हैं वैसे हम इन्हें बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू, यानी कि 7 फंदे उल्टे, पर्ल 7, फिर 3 सीधे, निट 3, फिर एक उल्टा, पर्ल 1, फिर 3 सीधे, निट 3। तो फ्रेंड्स, हमने देखिए ये 2 सिलाइयाँ सिंपल हमने बुन ली है। लास्ट फंदा हमारा उल्टा आएगा, पर्ल द एज स्टिच। तो ये जो हमने अब 2 सिलाइयाँ बुनी, यही 2 सिलाइयाँ हमने 2 बार और बुन लेनी है। वर्क दीज 2 रोज 1 मोर टाइम। ये देखिए, हमने ये 2 बार और बुन ली, यानी हमने टोटल 4 रोज, 4 सिलाइयाँ बुन ली। ऐसे ही अब देखिए 5th रो, 5वीं सिलाई, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1, धागा पीछे ले जाएंगे, और ये जो हमारा सीधा फंदा है, देखिए इसकी जो बेस रो है, बॉटम रो, सीधे फंदे के राइट साइड से हमने इस तरह से निडल इंसर्ट करके एक लूप निकालना है, यूं। पुल अप अ लूप फ्रॉम द बॉटम रो फ्रॉम राइट साइड ऑफ दिस नेट स्टिच, ऐसे। अब अगले 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, पर्ल नेक्स्ट 2 स्टिचेस। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, निट 1। अब इस तरफ हमने पहले 3 फंदे उल्टे बुन लेने हैं, पर्ल 3 स्टिचेस हियर, 1 2 3। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब हम इस तरफ से बुन रहे हैं, स्लिप करने का हम एक फंदा पहले उल्टा बुनकर फिर लूप निकालेंगे, फिर 2 उल्टे बुनेंगे, और इस तरफ हम पहले 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब धागा पीछे ले जाएंगे, यार्न बैक, और फिर से हमने, अब देखिए पहले हमने ये राइट से जो था लूप निकाला था, अब हम इस सीधे फंदे के लेफ्ट से लूप निकालेंगे। पुल अप अ लूप फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ नेट स्टिच फ्रॉम बॉटम रो। ये देखिए ऐसे, जो हमारी पहली सिलाई थी उसमें से हम ये दोनों लूप्स इस तरह से निकाल चुके हैं। अब अगले फंदे जैसे हैं वैसे हम इन्हें बुनेंगे। नेट 7 स्टिचेस, ये 7 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो 5th रो हमने ऐसे कंप्लीट कर ली, 5वीं सिलाई हमने ऐसे कंप्लीट कर ली। ये देखिए, अब 6th रो, 6ठी सिलाई, ये देखिए पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, ये जो 7 फंदे हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे, पर्ल 7, 1 2 3 4 5 6 7।
अब धागा पीछे ले जाएंगे और ये जो हमारा फंदा है इसे ये हमने लूप निकाला था, इस लूप के साथ 2 का 1 कर देंगे, knit 2 टुगेदर। अब ये 2 फंदे सीधे आएंगे, knit 2, फिर एक फंदा ये बीच वाला उल्टा आएगा, पर्ल 1। अब 2 फंदे सीधे, knit 2, और फिर इन 2 फंदों का 1 करेंगे इस बार, ये जो हमारा फंदा है और लूप हमने जो निकाला था, knit 2 टुगेदर, और लास्ट फंदे को उल्टा बुन लेंगे हमने, क्योंकि 14 फंदे बार बार रिपीट करते जाना है। एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे, पर्ल द एज स्टिच। तो ऐसे हमने ये 6 रो छठी सिलाई कंप्लीट कर ली है, देखिएगा ऐसे हमारी ये लीव्स बन गई 2, और ये बीच में हमारा स्टेम बन गया, ये तना बन गया। अब देखिए रो 7 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, अब फिर हम ऐसे ही बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3, एक फंदा सीधा, knit 1, फिर 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3, फिर 7 फंदे सीधे, knit 7। तो हमने 7th रो 7वीं सिलाई बिल्कुल सिंपल जैसे हम पहले बुन रहे थे वैसे ही बुन ली है। लास्ट फंदा भी हम सीधा बुन लेंगे, सब ये 14 फंदे रिपीट करने के बाद। अब देखिए 8th रो 8वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हम ये फिर से उल्टे बुन लेंगे 7 फंदे, पर्ल 7, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 3 फंदे सीधे, knit 3 स्टिचेस। ये जो एक फंदा है देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने एक बार उल्टा बुना, क्योंकि हम यहाँ पे बॉबल बनाएंगे। तो जो तरीका आपको ठीक लगता हो आप उससे बना सकते हैं। मैं इसको 7 फंदे बनाकर बनाऊंगी। देखिए मेक 7 स्टिचेस, 5 हो गए, फिर धागा घुमाया और फिर एक बार बुना उल्टा, तो ये हमने 7 फंदे बना लिए। अब इस तरफ से हम इन 7 फंदों को सीधा बुन लेंगे, knit these 7 स्टिचेस, 1 2, थोड़ा लूज बुनेंगे, 3 4 5 6 7। अब इस तरफ से हमने इन 7 को एक बना देना है, जो तरीका आपको ठीक लगता हो 7 फंदे एक साथ बुनने का। ये देखिए मैंने 5 फंदे उतार के पहले 2 का 1 किया ऐसे, और फिर इन 5 फंदों को हम इस एक फंदे के ऊपर से निकाल देंगे, पर्ल 7 स्टिचेस टुगेदर। तो आप बॉबल अपने जो है चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये देखिए यूँ टाइट कर लेंगे। अब अगले 3 फंदे हमने फिर से सीधे बुनने हैं, knit these 3 स्टिचेस अगेन, और एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे, पर्ल द एज स्टिच। तो ये हम 8th रो अब कंप्लीट कर चुके हैं। और फ्रेंड्स ये हमारा एक ब्लॉक अब बन गया है, और ये ब्लॉक अब हमने जो है इस तरफ बनाना है। तो उसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, इसे बॉबल को आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट रो में हमने पहले फंदे को स्लिप किया 9th रो में, इस बार हम 7 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 7 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और फिर इन फंदों को जैसे ये बुने थे 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, पर्ल 3 1 पर्ल 3। तो ऐसे हमने ये ब्लॉक्स में फ्रेंड्स जो पैटर्न है इसे बनाते जाना है। अब फिर से हम जब मुड़ेंगे तो यही फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। फिर 2 सिलाई और बुनने के बाद अब ये जो हमने पहले लूप्स निकाले थे वो इस तरफ निकालेंगे। तो ये 14 ही फंदे हैं जिन्हें हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। और जब हम इन्हें बार बार रिपीट करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे मैंने इसे सिमेट्रिकली बनाया है, ये देखिए। और सिमेट्रिकल बनाने के लिए हमें जो है 14 के मल्टीपल में 9 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ पे हमारा
स्टार्टिंग में भी ये पैटर्न बना है बॉर्डर और लास्ट में भी पैटर्न बना है। तो आप इसे किसी भी तरह से बनाकर रेडी कर सकते हैं, चाहे आप मल्टीपल ऑफ 14+2 लीजिए या मल्टीपल ऑफ 14+9 लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न को देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखता है और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक पैटर्न है और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। बेबीज़ के गारमेंट्स में तो ये बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आप कुशन कवर्स या फिर टेबल मैट्स वगैरह भी बना सकते हैं, जो आप चाहें वो बना सकते हैं। गर्मियों के लिए कॉटन यार्न यूज़ करते हुए आप गर्मियों के प्रोजेक्ट्स बड़े आराम से बना सकते हैं। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।